नमस्कार, मैं राकेश कुमार फिर से एक बार आपके सामने हैं। पिछले क्लास में जब हमने बीपीटी की बात करी थी तो हमने ये भी आपसे कहा था कि हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के बारे में एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और वो ये कहता है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम जो था उसका कन्वर्स के बारे में बात करेंगे। ये बात हमने कही थी और हमने आपसे वादा किया था कि हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे भी एक डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो चलिए आज हम उसी के लिए आपके पास आए हुए हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे कन्वर्स बीपीटी का जो कन्वर्स है ये उसका कहना एक स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, कोई एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे, तब वो जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अभी हम इसी को प्रूव करने वाले हैं, राइट। चलिए आइए देखते हैं उसका प्रूफ क्या कहता है। तो इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं और फिर आते हैं वापस और हम लेंगे एक ट्रायंगल। क्या लेंगे हम लोग? एक ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि ये है आपका ट्रायंगल, इसका नाम देना पड़ेगा कुछ, तो नाम देते हैं ए, बी और सी, ठीक। इस ट्रायंगल में एक लाइन है डी, कोई भी लाइन है, ठीक है। क्या लाइन है वो? डी, ये डी और ये ई पॉइंट पे ट्रायंगल के ए बी और बीसी, ए बी और एसी साइड को कट करती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ए डी बाई डी बी का रेशियो जो होगा वो ए ई बाई ई सी के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। तब ये जो लाइन है डी ई वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के, यही कह रहा है। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि डी लाइन तो है और वो ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में काटती है, यानी कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी है। लेकिन ये जो लाइन है डी, ठीक है ना, ये लाइन बीसी के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो सपोज DE is not, ठीक है ना, पैरेलल टू BC, हमने ये मान लिया है, ठीक है। तो अगर हमने ये मान लिया है कि भाई DE BC के पैरेलल नहीं है, तो फिर BC के पैरेलल कोई तो लाइन होगी ना, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक नई लाइन ड्रॉ किया जाए ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग DF, ठीक है। DF जो है वो BC के पैरेलल है, हमने ये मान लिया, राइट। तो DF जो है वो BC के पैरेलल है, हम ये मान लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर DF BC के पैरेलल होगा तो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था वो क्या कहता है? वो कहता है कि इफ DF पैरेलल टू BC, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? AD, ठीक है, बाई DB इज इक्वल टू हो जाएंगे AF, चूंकि DF पैरेलल है ना, तो AF बाई FC, ये रिलेशन 1, ठीक है। और इससे पहले एक रिलेशन यहाँ पे है, इसको आप रिलेशन 2 कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या 1 कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारे पास दो फैक्ट अभी आए हुए हैं, ठीक है। एक तो ये कि DF जो है वो है बेस के पैरेलल, तो बीपीटी थ्योरम का ये कहना है कि AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC होगा। ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इसमें कोई शंका या
समाधान शंका या गुंजाइश है नहीं। और ये तो है आपका गिवन, ये है आपका गिवन, ठीक है, ये है गिवन। तो अगर इक्वेशन मानी कि रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को अगर कंपेयर किया जाए तो हमको क्या निकल के आता है कि AD बाई DB इजकल टू होगा AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC। तो AD बाई DB दोनों का बराबर है, तो इसका ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड वाला, इसका पार्ट और इसका राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, ये दोनों बराबर होगा एक दूसरे के, ठीक है ना। तो चलिए उसको कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि हमारे पास होगा AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर दोनों तरफ, क्योंकि ये रेशियो है, दो रेशियो आपस में इक्वल है, इक्वलिटी का सिंबल बीच में लगा हुआ है, तो आपको पता है कि इक्वलिटी में दोनों तरफ अगर हम कुछ भी करें, एक जोड़ें, एक घटाएं या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो रेशियो तो बदलता है नहीं। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एक एक जोड़ेंगे। तो चलिए AE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF बाई FC प्लस 1, ये भी होगा, होगा ना। नेक्स्ट आइए, इनको अगर एलसीएम लेके जोड़ दिया जाए तो AE प्लस EC बाई EC इज इक्वल टू AF प्लस FC बाई FC, ये भी होगा। अब देखो ये जो AE प्लस EC है, जरा अपने डायग्राम में देखा जाए, AE प्लस EC तो होता है AC, तो इसको लिखा जा सकता है AC बाई EC इज इक्वल टू, और AF प्लस FC ये भी होता है AC, ये हो जाएगा AC बाई FC, होगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ से AC तो हो जाएगा कैंसिल, यानी कि दो रेशियो बराबर तो है ना, और दोनों का न्यूमरेटर बराबर है, तो फिर दोनों का डिनोमिनेटर को तो बराबर होना ही पड़ेगा ना। कोई उपाय है क्या आपके पास, बताइए। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं अभी, चलो यहाँ मिटा देते हैं, ऊपर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कोई हड़बड़ी तो है नहीं, है ना बच्चों, हड़बड़ी है क्या, नहीं ना। तो अब यानी कि यहाँ से तुम्हारा हुआ EC इज इक्वल टू FC। अब देखो ये जो रिजल्ट आया, यहाँ आओ, अब ड्राइंग में आके देखो, यहाँ पे जो डायग्राम मेरे पास है कि EC और FC दोनों है बराबर। देखने में तो दोनों अलग अलग लग रहा है, ये बराबर कैसे हो सकता है। तो फिर एक ही उपाय है दोनों का बराबर होने का, वो ये कि ये जो FC ये जो पार्ट है दैट शुड वैनिश, इसको क्या होना पड़ेगा, वैनिश होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा। और जब ये F और E के बीच का डिस्टेंस अगर गायब हो जाएगा तो दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएगा ना, यानी कि दोनों पॉइंट क्या करेगा, कोइंसाइड हो जाएगा। और जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएगा तो तुम्हारा जो DF और DE ये जो दो लाइन है, लाइन सेगमेंट एक्चुअली, ये दोनों हो जाएंगे सेम, यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो ऐसे आया कि दोनों तो एक ही लाइन हो जाएगा, यानी कि अगर ये पैरेलल है तो फिर ये दोनों एक ही लाइन, यानी कि आप इसको इससे कोइंसाइड करवा दीजिए, और ये F जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा इसके पैरेलल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वो जो दो चीजें हमने अलग अलग मानी थी कि DE ट्रायंगल के साइड को सेम रेशियो में डिवाइड तो करता है, लेकिन वो ट्रायंगल के थर्ड साइड यानी कि BC के पैरेलल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है। यानी कि हमने जो माना था, जो सपोज किया था, यहाँ पे मेरा सपोजिशन गलत था, तो फिर सही क्या था, सही ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है ना, कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में काटती है तो वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगी, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दोनों को एक साथ लेने से, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए 2 मिनट और लेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है हमको, और जरा सा एक बार इसको समराइज कर लिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इस पे आगे कुछ और भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप हमको मैसेज कीजिए, आप हमको कमेंट में लिख के दीजिए, हम उन बातों को अगले एपिसोड में और क्लियर करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल आइए कि चलो 2 ट्रायंगल लेते हैं, राइट? क्या लेते हैं? 2 ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, मान लो तुम्हारा ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल है ये DE और F। ठीक है, पूरा पेन दो तो छोटो, DE और F, और हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर। सिमिलरिटी का ये सिंबल चलता है। ठीक है, एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है। यानी कि सिमिलरिटी का जो 2 चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है, एक होता है EQUI इक्वी एंगुलरिटी। ठीक है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। एक बात। दूसरी बात कि प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी किसका? साइड का, साइड्स के, और ये एंगल की बात होती है। ये क्या है? एंगल्स। ठीक है ना, क्या है ये एंगल्स है, और ये साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो साइड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल। यानी कि आप बोलो देखो यहाँ पे एंगल ए के सामने का साइड क्या है? BC। यहाँ लिखिए BC बाई एंगल ए किसके बराबर हुआ था? एंगल D के। तो एंगल D के सामने का साइड क्या है? EF इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ B के सामने का साइड क्या है? अपोजिट का साइड AC बाई, और यहाँ पे एंगल B बराबर है एंगल E के, तो E के अपोजिट का साइड है DF इज इक्वल टू, और एंगल C बराबर है एंगल F के, एंगल C के अपोजिट का साइड है AB, और इसके अपोजिट का साइड F के अपोजिट का साइड कौन सा है? DE। तो आगे देखो, अगर 2 ट्रायंगल, ठीक है, क्या 2 ट्रायंगल इक्वी एंगुलर होंगे, ये है इक्वी एंगुलर, ठीक है ना, 2 ट्रायंगल अगर इक्वी एंगुलर होते हैं तो साइड्स जो हैं इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल। और अगर तीनों साइड या 2 साइड प्रोपोर्शनल, ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल हो रहे हैं तो वो इक्वी एंगुलर हो जाएगा, और इस तरह से। ठीक है ना, तो सिमिलरिटी के 2 पहलू हैं। ठीक है, एक होगा, दूसरा खुद ब खुद होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक चीज को देखना है कि 2 ट्रायंगल है, अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर माने कि सेम एंगल्स हैं दोनों के, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। या फिर अगर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हैं तो फिर वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरह से सिमिलरिटी का 2 पहलू है, एक है इक्वी एंगुलरिटी, राइट, और दूसरा है साइड्स प्रोपोर्शनलिटी। ये दोनों होगा एक साथ। आप किसी एक को पकड़ लीजिए, दूसरा खुद ब खुद होगा, कोई दूसरा को कर दीजिए प्रूफ, पहला खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आपका पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉब्लम है ये कि ये जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल है, राइट।
3 रेशियो हैं, देखो कितने रेशियो हैं, 3, और वो तीनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं या क्वेश्चन पुट करते हैं, उनके पास ये जो रेशियो है ना, रेशियो के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, यानी कि रेशियो के जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करने का या उसको आपके सामने देने का पूरा चांस उनको मिल जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपको रेशियो के कुछ रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि रेशियो के क्या रूल्स हैं। ज़्यादा नहीं है, जैसे आप नाम तो जानते ही हो, जैसे कि अल्टरनेंडो है, कंपोनेंडो है, डिविडेंडो है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, यही सब रूल्स हैं। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वो भी लेके आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हमको विदा कीजिए। लेकिन उससे पहले आज धनतेरस का त्यौहार है, आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक बधाइयाँ। आप खुश रहें, आपके परिवार खुश रहें, और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। म्यूचुअली फॉर ईच अदर, राइट। ओके, गुड नाइट। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।